बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंगेज़ खान को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार शिकस्त हुई और ये खेवा के आखिरी हुक्मरान ख़वारज़िम शाह जलालुद्दीन मैंगो बारदी ने दी। चंगेज़ खान ने एक दिन कहा, काश कोई शख्स मेरे सारे बेटे ले ले और मुझे जलालुद्दीन दे दे, मैं पूरी दुनिया फतह कर लूँगा। ये वो बानसीब बहादुर था जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस जैसा अजीम शेर लिखा और जिसके कारनामे पर चंगेज़ खान ने पेंटिंग बनवाई और ये पेंटिंग आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में मौजूद है। जलालुद्दीन मैंगो बारदी कौन था? ये खेवा से अटक काला बाग और बखर कैसे पहुंचा? इसने लाहौर कैसे फतह किया? ये उस शरीफ क्यों पहुंचा? और ये 32 साल की उम्र में मरने के बावजूद पूरी ज़िंदगी चंगेज़ खान के दिल में क्यों रहा? ये सारी कहानी इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, खेवा उज़्बेकिस्तान का जनूबी शहर है। ये आज से 500 साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर समझा जाता था। ये शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहिबजादे साइम ने आबाद किया। आज भी किले में इनके हाथ का खोदा हुआ कुआं मौजूद है। ये शहर माजी में ख्वारज़िम नामी मुल्क का दारुल हुकूमत था। ये रियासत सिकंदर आज़म के खेवा पर हमले से 980 ईस्वी साल कबल कायम हुई। इसमें तुर्कमानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और काज़किस्तान के इलाके शामिल हैं। खेवा तारीख़ का अहम तरीन शहर था। ये शहर सिकंदर आज़म ने 328 कबल मसीह में फ़तह किया, जबकि अरब 712 ईस्वी में खेवा पहुँचे। ये शहर कुतैबा बिन मुस्लिम ने फ़तह किया। 10वीं सदी में मकामी ताजरों ने बगावत का आलम बुलंद किया, आज़ादी हासिल की, ख़वारज़िम की रियासत कायम हुई और हुक्मरान ख़वारज़िम शाह कहलाने लगे। ये शहर 1017 ईस्वी में महमूद गज़नवी ने भी फ़तह किया, लेकिन शहर को असल नुकसान चंगेज़ खान ने पहुँचाया। चंगेज़ खान चीन से सेंट्रल एशिया में दाखिल हुआ। ये जब दरियाए ओमो के करीब पहुंचा तो ख़वारज़िम में अलाउद्दीन दोम की हुकूमत थी। ये बुज़दिल और सुस्त शख्स था, ताहम इसका बेटा जलालुद्दीन ज़ेरिक और बहादुर था। जलालुद्दीन ने वालिद को समझाया, हमें चंगेज़ खान को दरियाए ओमो पर रोकना चाहिए। मंगोलों की फ़ौज दरिया पार करके थक जाएगी, हमें उस वक्त इन पर हमला कर देना चाहिए। मैंगो बारदी की हिकमत अमली दुरुस्त थी, लेकिन ख़वारज़िम शाह ना माना। ख़वारज़िम शाह का ख्याल था, हमें चंगेज़ खान को समरकंद और बुखारा की फ़ौजों से लड़ने का मौका देना चाहिए। ये फ़ौजें जब मंगोलों को कमज़ोर कर देंगी तो फिर हम इस पर हमला कर देंगे। ये हिकमत अमली गलत साबित हुई, क्योंकि मंगोलों ने दरियाए ओमो अबूर करते ही तबाही मचा दी। चंगेज़ खान समरकंद आया और इसने पूरा शहर जलाकर रख दिया और आगे बढ़ गया। बुखारा के साथ भी यही हुआ। मंगोल इसके बाद खेवा की तरफ बढ़े। शहर का मुहासरा हुआ तो ख़वारज़िम शाह अलाउद्दीन अवाम को छोड़कर भाग गया और कैस्पियन सी के वीरान जजीरे में पनाह गुज़ीन हुआ। वो जलावतनी के आलम में इंतकाल कर गया, जबकि चंगेज़ खान ने खेवा की ईंट से ईंट बचा दी। मंगोलों ने कुल आबादी कत्ल कर दी, शहर लुट गया और घरों को आग लगा दी। ख़वारज़िम शाह के इंतकाल के बाद जलालुद्दीन बादशाह बन गया। वो खेवा की शिकस्त से इस कदर शर्मिंदा था कि इसने ख़वारज़िम शाह का लक़ब छोड़ दिया और सुल्तान कहलाने लगा। मैंगो बारदी अफ़गानिस्तान पहुंचा। इसने शुमाली अफ़गानिस्तान के कबायली ताजुक कबाइल और ख़वारज़मी कबाइल पर मुश्तमिल फ़ौज बनाई। काबुल के शुमाल में परवान के इलाके में मंगोलों से लड़ाई हुई और जलालुद्दीन ये जंग जीत गया। ये चंगेज़ी फ़ौज की पहली और आखिरी शिकस्त थी। शिकस्त ने चंगेज़ खान को हैरान कर दिया और वो अपने तीनों बेटों के साथ तवील लश्कर लेकर मैंगो बारदी के ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ। जलालुद्दीन इसका मुकाबला करना चाहता था, लेकिन इस सफ़ेद घोड़े की मलकियत पर इसके सुसर और ताजुक सरदार के दरमियान इख्तलाफ हो गया और ताजुक फ़ौजी रात के अंधेरे में इसे अकेला छोड़कर चले गए। जंग हुई और जलालुद्दीन को हिंदुस्तान की तरफ भागना पड़ा। दर्या खैबर पार किया और वो पंजाब की तरफ रवाना हो गया। चंगेज़ खान भी इसके ताक़ुब में हिंदुस्तान दाखिल हो गया। जलालुद्दीन DI खान भी आया, इसने बखर भी फतह किया। वो आखिर में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां आज काला बाग का कस्बा और अटक शहर आबाद हैं।
یہ سلطنت افغانستان سے لے کر اٹک اور اٹک سے لے کر سوات تک پھیلی تھی۔ ہند، اٹک اور کالا باغ کے ایریا میں جہاں دریائے کابل دریائے سندھ سے ملتا ہے، جلال الدین وہاں کشتیوں کا پل تیار کر رہا تھا، لیکن پل مکمل ہونے سے قبل منگول فوج وہاں پہنچ گئی۔ منگولوں اور مینگو باردی کی فوجوں میں لڑائی ہوئی، مینگو باردی کو شکست ہوئی۔ چنگیز خان اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ منگولوں نے جلال الدین مینگو باردی کو گھیر لیا۔ اس وقت اس کے 3 اطراف منگول سپاہی تھے اور پشت پر دریائے سندھ پوری طغیانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ جلال الدین نے گرفتار ہونے کے بجائے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی، اور وہ گھوڑے کے ساتھ تیرتا ہوا دریائے سندھ کے پار پہنچ گیا۔ چنگیز خان اس بہادری پر حیران رہ گیا۔ اس نے اس وقت کہا، یہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد جلال الدین کی جلاوطنی کا طویل دور شروع ہو گیا۔ وہ دہلی گیا، سلطان التمش سے ملا۔ اس نے منگولوں کے خلاف مدد مانگی۔ التمش نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وہ لاہور سے نکلا، اچ شریف پہنچا، ناصر الدین قباچر کو شکست دی اور سندھ کی طرف نکل گیا۔ وہ فوج جمع کرتا رہا۔ وہ ایران پہنچا۔ 1224 عیسوی میں منگولوں پر حملہ کیا، پھر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ وہاں سے کاکشیا پہنچا، آذربائیجان فتح کیا، تبریز کو دارالحکومت بنایا، جارجیا فتح کیا، تبلیسی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ترکی پہنچا، ترکی کے سلجوقوں کے ساتھ منگولوں کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ ادھر بھی دال نہ گلی تو سلجوقوں نے بعد ازاں ایوبی فوج کے ساتھ جلال الدین کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ یہ دونوں مل کر جلال الدین پر حملہ آور ہوئے۔ وہ سلجوقوں اور ایوبیوں کے خلاف زندگی کی آخری جنگ ہار گیا اور دیار بکر کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اسے کرد لٹیروں نے گھیر لیا اور اسے قتل کر دیا۔ یوں دنیا کا ایک ایسا عظیم مسلمان سپاہی 32 سال کی عمر میں لٹیروں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی بہادری نے چنگیز خان تک کو حیران کر دیا۔ جلال الدین کے مرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے خوارزمی سپاہیوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ یہ سپاہی 1243 عیسوی میں یروشلم پہنچے اور انہوں نے 1244 عیسوی میں بیت المقدس فتح کیا۔ بیت المقدس 1917 عیسوی تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔